हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 1 इंच के अराउंड है, इसलिए यहाँ पर हमारा कम फैब्रिक ही यूज़ होगा ट्राउज़र बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रखा है। जितने फैब्रिक में हमारा ट्राउज़र बनेगा उतना ही फैब्रिक यहाँ पर हमने 4 फोल्ड किया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट का मार्क लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम अपने ट्राउज़र की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने ट्राउज़र की लेंथ 35 इंच पर मार्क करेंगे। 35 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी रेडी लेंथ थी। अब हम एक और मार्क लगाएंगे 3 इंच पर फोल्डिंग के लिए, कि नीचे से हम इतना मार्जिन छोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए, और 35 इंच पर हमारा ट्राउज़र रेडी होगा। तो अब हम क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे। तो क्रॉच की लेंथ मार्क करने के लिए हम अपना हिप साइज़ देखेंगे। हिप साइज़ यहाँ पर हमारा 40 इंच है, तो 40 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। 10 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 13 इंच आ जाएगा। 13 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम अपने क्रॉच की विड्थ मार्क करेंगे। तो वेस्ट के लिए भी हम यहाँ पर हिप का साइज़ लेंगे। तो हिप का साइज़ हमारा 40 था, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे हम 1 या 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12 इंच आ जाएगा। 12 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और अपने क्रॉच में गोलाई दे देंगे। मीडियम साइज़ के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और अपने क्रॉच में गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम सेंटर में एक मार्क लगाएंगे 7.5 इंच पर। अब नीचे से भी इसी तरीके से मिडल में एक और मार्क लगा लेंगे। अब नीचे से जितने भी हमें अपने ट्राउज़र की विड्थ रखनी है उसमें हम दोनों साइड से 1-1 इंच प्लस करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच की अपने ट्राउज़र की विड्थ रखेंगे और दोनों साइड से 1-1 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 इंच आएगा। तो दोनों साइड से हम 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब जो मिडल का मार्क लगाया था उससे इधर की साइड हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड भी हम उस मार्क से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब नीचे से 3 इंच तक स्ट्रेट मार्क करेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को ऊपर की तरफ तिरछा रखते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम इधर की साइड से इसकी मार्किंग करेंगे। अब जितनी हमने ऊपर से क्रॉच की लेंथ रखी थी वहाँ तक हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करते हुए ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ट्राउज़र के 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो अब हम 2 पार्ट्स को अलग कर लेंगे और 2 पार्ट्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम दोनों पार्ट्स की क्रॉच पर स्टिच लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने अपने क्रॉच के दोनों पार्ट्स पर स्टिच लगा ली है। अब हम एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट को इस तरीके से ओपन कर कर रख लेंगे। अब हम अपना दूसरा पार्ट इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। अब हम ट्राउज़र की साइड्स पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस साइड से हम स्टिच लगाएंगे और इधर से भी हम दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड पर स्टिच लगा ली है। अब जो नीचे से हमने 3 इंच का फैब्रिक छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, उसे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम आधा इंच अंदर की तरफ दबाते हुए अपने मार्क तक इसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले लेग को भी फोल्ड कर कर इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्राउज़र के दोनों ही लेग्स को फोल्ड कर लिया है और इस पर स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से हम अपने लेग्स पर सिलाई लगाएंगे। तो जितना आप चाहे 1-1.5 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ से दूसरे लेग तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर से बेल्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो नेफे को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे ही फैब्रिक पर स्टिच लगा लेंगे। बस थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो गाइस इस तरीके से मैंने नेफे को फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा फैब्रिक ओपन छोड़ दिया है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो इलास्टिक लिया है उसकी विड्थ 1 या 1.5 इंच होगी और इसकी जो लेंथ है वो है 21 इंच। हमने यहाँ पर कम इलास्टिक का यूज़ किया है अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे जब हम इलास्टिक इंसर्ट करते हैं तो 3 या 4 इंच ही माइनस करते हैं अपनी वेस्ट में से, मगर ये इलास्टिक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेची था तो इसमें से हमें ज़्यादा माइनस करना पड़ा। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से निकाल कर पिन से अभी इसे लॉक कर लेंगे और जितना भी हमारा इलास्टिक है हम चारों साइड में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम अपनी सेफ्टी पिन को इसमें से निकालेंगे और जो हमारा इलास्टिक है उसे हम मिडल से स्टिच कर लेंगे। और इलास्टिक को स्टिच करने के बाद जो हमने अपना फैब्रिक ओपन रखा था उसे भी हम फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। तो इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड भी कर लिया है। अब मिडल में हम एक फाइनल स्टिच लगा लेंगे और ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। आई होप आपको इसे बनाते भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।